हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। और मेरा नाम जॉयस है और मैं कई सालों से एजुकेशन फील्ड में वर्क कर रही हूँ। और मैं कल जो प्रीवियस वीडियो है जो कि वर्ब था उसको क्विकली रिकैप्चुलेट करती हूँ, जिससे हम आज का जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। इन दिनों हम वर्ब पढ़ रहे हैं, तो व्हाट डिड आई टीच इन माय प्रीवियस वीडियो। तो कल हमने क्या सीखा? तो प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा वर्ब के बारे में, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर के सारे डिटेल्स ले सकते हैं, वहाँ पे आपको मेरे बारे में और सारे लिंक्स वहाँ पे मिलेंगे। जो इन दिनों मैं जो भी काम कर रही हूँ, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस मिलेंगे रिलेटेड टू इंग्लिश लैंग्वेज। सो लेट्स कम बैक ऑन द टॉपिक। काइंड्स ऑफ वर्ब, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पूरा कंप्लीट डिस्कशन किया था और प्राइमरी और मॉडल्स वर्ब के बारे में सीखा था। आज का टॉपिक है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती हैं, और एक और टॉपिक है नॉन फाइनाइट, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये हेल्पिंग वर्ब हमारे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने इसको कंप्लीट किया था। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक एंड दैट इज फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था, वर्ब अपने आप में काफ़ी अच्छा टॉपिक है और काफ़ी लेंदी टॉपिक होता है, तो लेकिन बहुत इजी भी टॉपिक होता है। बस आपको समझ में, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, आप आसानी से कोई भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। व्हाट इज द मीन ऑफ फाइनाइट वर्ब? फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या होता है? ये ऐसे वर्ब होते हैं जो सेंटेंस के सब्जेक्ट और टेंस के बेसिस पे चेंज होते हैं। आई वुड रिपीट इट अगेन। ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट के, जिनके ऊपर हम ये कह सकते हैं, जिनके ऊपर टेंस के रूल्स लगते हैं और पर्सन, और देखिए यहाँ पे लिखा है जिसमें टेंस के रूल लगते हैं, सब्जेक्ट एंड शोज टेंस पर्सन एंड नंबर इज कॉल्ड फाइनाइट वर्ब। मतलब ये ऐसी वर्ब होती है जिसमें जो सब्जेक्ट होता है उसमें टेंस, चाहे कोई भी पर्सन हो, चेंज होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उन बेसिस पे होता है, और नंबर भी मतलब ये चेंज होती है। कैसे चेंज होती है? फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू राइड। ये फाइनाइट का मतलब, ये ऐसी चीज, ऐसी वर्ब होती है जो चेंज होती है अकॉर्डिंग टू टेंस बेसिस पे, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट बेसिस पे। तो देखिए यहाँ पे लिखा आई वॉन्ट टू राइट, मैं लिखना चाहती हूँ। तो ये वॉन्ट है, ये क्या होगी? यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है। बट अगर आप देखेंगे ही वॉन्ट्स टू राइट, अब यहाँ पे जो ये अंडरलाइन है, यहाँ पे वॉन्ट्स हो गया और यहाँ पे वॉन्ट है, तो ये किस बेसिस पे चेंज हुई है? दोनों ही प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस है। ये जो सब्जेक्ट है उस पे हुई है। आप कहेंगे मैम व्हाट इज द मीन ऑफ सब्जेक्ट? वेट, वैसे मैंने सब्जेक्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन, ऑब्जेक्ट का जो प्रीवियस वीडियो आप देखिए उनमें सब में किया हुआ है। यू आर अ स्टूडेंट, सो हियर जो आर है ये मेन वर्ब है, क्योंकि अगर ये मेन वर्ब नहीं होती तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब होती। पर यहाँ पे ये जो आर है, वैसे तो हम हेल्पिंग वर्ब में ही यूज़ करते हैं, पर यहाँ पे कोई अनदर मेन वर्ब नहीं है, इसलिए यहाँ पे आर मेन वर्ब है। और ये इस बेसिस पे, सब्जेक्ट बेसिस पे चेंज हो रही है। यू सेकंड पर्सन होता है, तो यू के बेसिस पे ये चेंज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी फाइनाइट वर्ब। ओके, दे वर स्टूडेंट्स, ये पास्ट वाला टेंस है, तो ये भी इसी बेसिस पे चेंज होगी। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ सब्जेक्ट, क्योंकि हमें बहुत ज़रूरी है, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी पता होना चाहिए। ये मैं रिवाइज करा रही हूँ, क्योंकि सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ये बहुत ही आसान टॉपिक होते हैं। और प्रीवियस वीडियोस जो भी मैंने अपलोड किए हैं उनमें इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी किया हुआ है। द पर्सन और द थिंग परफॉर्मिंग द एक्शन इन द सेंटेंस, जो भी एक्शन लेते हैं या जो भी लीड कर रहे होते हैं, चाहे हम उनको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं, सब्जेक्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जो काम कर रहा होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द ऑब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट काम कर रहा होता है उस काम को रिसीव करना, या जिसके, या हम ये कह सकते हैं कि अगर सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट के
व्हाट या whom का रिप्लाई आता है, ठीक है, वर्ब उस आफ्टर द वर्ब, तो उसको क्या कहते हैं आप, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, आप आसान शब्दों में समझेंगे तो जो भी सब्जेक्ट से रिसीविंग एक्शन होता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अनदर आप ये भी कह सकते हैं जिसमें व्हाट और whom का रिप्लाई आता है और जो वर्ब के बाद आता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को स्पेसिफिकली क्यों बताया, क्योंकि जो हम अभी टॉपिक कवर करेंगे उसमें हमें बहुत ज़रूरी है। इसी में फाइनाइट वर्ब में टॉपिक होता है ट्रांजिटिव वर्ब, ओके, अनदर इज इंट्रांजिटिव वर्ब। आज हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को ही डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है? ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होती है जिसमें जो कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लेती है। मतलब आप कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं जिसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है और आपको उसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट भी मिलता है, तो वो जो वर्ब होती हैं उनको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ डेफिनेशन में लिखा है अ वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब, एज आई हैव टोल्ड यू। हिंदी में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। द मैन किल्ड, अगर हम यहाँ तक देखते हैं द मैन किल्ड, ये भी अपना मीनिंगफुल सेंटेंस है, पर यहाँ पे अ स्नेक, आदमी ने किसको मारा, मैंने बोला ना आपको किसका रिप्लाई आता है, व्हाट का और whom का रिप्लाई आता है। किसी आदमी ने मारा, किसको मारा, अ स्नेक, तो यहाँ पे रिप्लाई है ना, किसको मारा, स्नेक को मारा। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इट मीन्स ये क्या हो जाएगी, देखिए मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ये है ट्रांजिटिव वर्ब। ये जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा दैट्स वाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। द बॉय ओपन द विंडो, तो ये जो द विंडो है ये क्या है, जो लड़का है उसने किसको खोला, खिड़की को खोला, ये तो वर्ब है। ओपन तो क्या हो जाएगी, वर्ब, और द विंडो क्या हो जाएगा, जो द विंडो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लड़के ने किसको, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। आप पहचानेंगे कैसे ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है द बॉय ओपन, बॉय ने ओपन किया, किसको ओपन किया, द विंडो, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अदिति मेड अ डॉल, अदिति ने क्या बनाई, एक डॉल को बनाया। सो डॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है, रिसीव कर रहा है एक्शन, किससे रिसीव कर रहा है, अदिति से रिसीव कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। नाउ लेट्स टॉक अबाउट intransitive verb. So what is the meaning of intransitive verb? Intransitive verb क्या होती है, intransitive verb वो verb होती हैं जो जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया था ना ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो एक्शन रिसीव करता है सब्जेक्ट से, या हम ये भी कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के व्हाट और whom का रिप्लाई को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। बट इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। कैसे, आप कैसे पहचानेंगे कि ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप हमेशा ध्यान रखिएगा जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ईदर इट विल बी नाउन और प्रोनाउन, ओके। तो आप उससे आसानी से पहचान सकते हैं, या तो वो नाउन होता है या वो प्रोनाउन होता है। अगर वर्ब के बाद कोई प्रीपोजिशन आता है तो वो ऑब्जेक्ट में कंसीडर नहीं होगा। प्रीपोजिशन के बाद कुछ भी आ जाए, कोई भी वर्ड आ जाए, वो हम उसको ऑब्जेक्ट में कंसीडर नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही होता है, सेंटेंस आपको इतने मिक्स करके दे दिए जाते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं अरे इसके बाद वर्ब के बाद बहुत सारे वर्ड्स लिखे हैं तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, पर आपको पहचानना ऐसे ही है। क्लियरली रिटन अ वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, देखिए यहाँ पे लिखा है बट मेक गुड सेंस बाय इट्स सेल्फ, खुद में ही अपना एक क्या पता है अपना अर्थ पूरा होता है विदाउट ऑब्जेक्ट भी, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड क्राइड अलाउड, जो बच्चा है वो बहुत तेज रोता है। अब देखिए यहाँ पे क्राइड लिखा है, वर्ब के बाद कोई वर्ड आया है, पर वो क्या नाउन है, नहीं। क्या वो प्रोनाउन है, नहीं। क्या वो जो सब्जेक्ट है उसके व्हाट और whom का रिप्लाई है, नहीं,
क्योंकि यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना, द चाइल्ड क्राइड अलाउड, बच्चा बहुत तेज रो रहा है। ये थोड़ी ना बता रहा है कि क्या रो रहा है, किसको रो रहा है, ऐसे तो कोई नहीं रिप्लाई किया जाना ना। दैट्स वाई इट इज़ नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं कंसीडर करेंगे और ये क्या हो जाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। द सन शाइन्स, जो सूरज है, जो कि फेवरेट है मेरा द सन शाइन्स, तो ये भी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अदिति स्माइल्ड, अदिति स्माइल्ड, तो स्माइल्ड क्या है, अदिति, यहाँ पे देयर इज नो ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। देखिए, हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में समझा कि फाइनाइट वर्ब क्या होती है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, कितने प्रकार की होती है, एक ट्रांजिटिव होती है और एक इंट्रांजिटिव होती है। ट्रांजिटिव वो वर्ब होती हैं जो कि जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, इंट्रांजिटिव वो वर्ब होती है जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एग्जाम्पल्स के साथ हमने समझा। बट अभी हम बात करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब की। अब इसमें हम क्या इंपॉर्टेंट किए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में जब आते हैं, आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपसे कह रही हूँ कि ये इतने बेसिक पॉइंट्स हैं, अगर वो आप सो हमने क्या सीखा, हमने सीखा व्हाट इज़ द मीन ऑफ फाइनाइट वर्ब, और उस फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें ऑब्जेक्ट होता है, जिसको एग्जाम्पल्स के साथ समझा। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, और हमने ये भी पहचाना कि हम ऑब्जेक्ट को किस प्रकार से पहचान सकते हैं। अगर सब्जेक्ट के व्हाट और होम का रिप्लाई दिया जाता है तो वो वाली जो वर्ब होती है वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और जब व्हाट और होम का रिप्लाई वर्ब के लिए नहीं दिया जाता तो वो कौन सी वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में कुछ और जानते हैं। मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब टेक अ सिंगल ऑब्जेक्ट, बहुत सारी ऐसी ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं जिसमें एक ही ऑब्जेक्ट लिया जाता है, लेकिन अगर दो ऑब्जेक्ट सेंटेंस में दे दिए जाए तो तब हम क्या करेंगे, कैसे पहचानेंगे उनको, इसके बारे में बात करते हैं। बट सम ट्रांजिटिव वर्ब लाइक, उन्होंने एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, गिव, आस्क, प्रॉमिस, टेल एटसेट्रा, ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनमें टू ऑब्जेक्ट्स भी पाए जाते हैं, जिनमें जैसे अगर आपको गिव, आस्क, प्रॉमिस, टेल इस तरह के कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं उसमें आपको टू ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे। अब टू ऑब्जेक्ट्स, एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट का रिप्लाई, रिसीविंग एक्शन होते हैं ना। तो देखिए व्हाट इज द मीन ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मैं हर पॉइंट को बस सीक्वेंस में बता रही हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने ग्रुप में। एंड लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, द पर्सन और थिंग दैट रिसीव एक्शन ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक्शन, जो वर्ब होते हैं उसके थ्रू हमें रिसीव होते हैं। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ये भी कह सकते हैं, जैसे माई फादर गेव मी अ साइकिल। अब यहाँ पे देखिए दो ऑब्जेक्ट हैं, एक मी है और एक साइकिल है। तो जो डायरेक्ट है, मेरे फादर ने मुझे दिया, क्या दिया, तो क्या दिया, साइकिल। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, माई फादर गेव साइकिल, क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप समझ रहे, क्योंकि जो वर्ब को डायरेक्टली कनेक्ट करे, मेरे फादर ने साइकिल दी। अगर हम मी को यहाँ पे हम मी को नहीं मी को आप मत कंसीडर कीजिए, आप ये देख लीजिए, आप ये आपके फादर ने आपको साइकिल दी, आप मी को बोलिए मत। तो क्या दी, साइकिल दी। तो ये जो हमारा साइकिल वर्ड हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट, और मी कंसीडर किस में हो जाएगा, इनडायरेक्ट। ओके, अनदर थिंग इज दैट, एक तरीके से और आप पहचान सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको आप हु और व्हाट
कि जो क्वेश्चन वर्ब के थ्रू पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पे वर्ब है गेव, ही गेव व्हाट, ही गेव क्या दिया, एन एप्पल, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू मी, ये मी क्या हो जाएगा मुझे, टू मी, मी इनडायरेक्ट में कंसीडर होगा, क्योंकि अभी हम इनडायरेक्ट की बात नहीं, हम सिर्फ डायरेक्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एन एप्पल क्या हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पर मैंने ये अंडरलाइन इसलिए किया है जिससे आप पहचान सके कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, जो टीचर है उन्होंने क्या सुनाई है, स्टोरी सुनाई है। तो जो वर्ब है वो बता रही है किसके बारे में, स्टोरी के बारे में बता रही है। और ये भी एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम इनडायरेक्ट बोलेंगे। लेकिन जो वर्ब के लिए डायरेक्ट रिसीव, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया ना, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा हु और व्हाट जो का रिप्लाई होता है। जो भी वर्ब होती है, जैसे यहाँ पे टोल्ड क्या है, वर्ब है, क्या सुनाया, द टीचर टोल्ड, टीचर ने बताया क्या, अ स्टोरी। समझ में आ रहा है आपको। तो ये जो टीचर है उन्होंने अ स्टोरी सुनाई, तो ये जो अ स्टोरी है वो क्या हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद आया है। वर्ब के बाद आया, इसका मतलब ये नहीं कि वो डायरेक्ट है, आपको ये पहचानना है कि रिप्लाई किस तरह से दिया जा रहा है, क्या वो इनडायरेक्ट है या डायरेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब से रिसीव करता है एक्शन डायरेक्टली। ओके, शी प्रोमिस्ड मतलब कोई लड़की है, अ हॉलीडे टू मी, उसने क्या किया, प्रॉमिस किया। किस चीज़ का प्रॉमिस किया उसने, अ हॉलीडे। यहाँ पे जो रिसीव हुआ है हॉलीडे वो शी का ऑब्जेक्ट है। ये प्रॉमिस की वजह से यहाँ पे ये वाला जो हॉलीडे है ये वर्ब का रिप्लाई है, मतलब उस लड़की ने प्रॉमिस किया हॉलीडे के लिए टू मी। ये जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ईजली क्या आप समझे, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि हु और व्हाट का रिप्लाई होते हैं वर्ब की। वर्ब, जो भी वर्ब आप सेंटेंस से पहले आप तो वर्ब पहचानिए, वर्ब क्या होती हैं। वर्ब प्रीवियस वीडियो में आप प्लीज जाकर के देखिए, वर्ब को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। और उसमें जब आपको व्हाट और whom का रिप्लाई मिलता है सेंटेंस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ट्रांजिटिव वर्ब में होता है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में ही ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब में ही जब हम ट्रांजिटिव वर्ब को और आगे पढ़ते हैं तो उसमें दो ऑब्जेक्ट्स आते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये भी सेम इन्हीं कंडीशंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है, हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो चाहे वो कोई भी वस्तु हो, रिसीव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से उसको मिलता है उसे क्या कहते हैं हम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। शी गेव मी एन एप्पल, उसने मुझे दिया, क्या दिया, उसने मुझे एप्पल दिया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें शी गेव एन एप्पल, तो यहाँ पे व्हाट का रिप्लाई हो गया, क्या दिया, एप्पल दिया। किसको दिया, मुझे दिया। तो ये जो मी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं आपको बहुत साधारण शब्दों में बताऊं, अगर कोई भी नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कंसीडर करेंगे, और जो लिविंग थिंग से रिलेटेड ऑब्जेक्ट होते हैं उनको हम इनडायरेक्ट में ऑब्जेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एन एप्पल क्या है, नॉन लिविंग है, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉरी एन एप्पल है, ये भी वो है, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्योंकि यहाँ पे ये जो वर्ब है इसका डायरेक्टली इसका रिप्लाई है कि उसने उसको क्या दिया, उसने उसको एप्पल दिया। किसको दिया, मुझे। तो ये मी है, ये लिविंग है, मतलब मुझे दिया, तो ये मी इनडायरेक्ट में कंसीडर होगा। ठीक है, लेट्स डू मोर एग्जाम्पल। द टीचर टोल्ड, टीचर ने बताई, क्या बताई, अ स्टोरी।
टीचर टोल्ड अस, टीचर ने हमें बताया, क्या बताया? अ स्टोरी। टीचर ने क्या बताया? जब क्या का रिप्लाई हो रहा है तो वो डायरेक्ट के लिए होगा, और डायरेक्ट से जो रिसीव हो रहा है एक्शन, मतलब टीचर टोल्ड अस, हमें बताई, क्या बताई? स्टोरी बताई। तो ये जो रिसीव यहाँ से एक्शन इसके लिए हो रहा है, तो जो अस है वो इनडायरेक्ट होगा। बहुत ही सिंपल है, बस आपको थोड़ा ध्यान से समझना है। लेट्स डू मोर एग्जाम्पल। आई ऑफर्ड, मैंने ऑफर किया, क्या किया? सम मनी। तो ये क्या का रिप्लाई आ रहा है? तो ये तो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट, ओके, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वॉट और हुम का रिप्लाई होता है ऑब्जेक्ट। और आप कह सकते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में भी अगर हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो वो भी आपका डायरेक्ट में कंसीडर होगा। पर ये जो सम मनी है किसको किया? कोई व्यक्ति है उसको किया, तो ये जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। द स्टूडेंट्स गेव द टीचर अ बुके ऑफ फ्लावर। द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स है, गेव क्या हो जाएगा? ये वर्ब है। गिव द टीचर अ बुके ऑफ फ्लावर, दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, टीचर भी ऑब्जेक्ट है और बुके ऑफ फ्लावर भी ऑब्जेक्ट है। अब पहचानिए कैसे कौन सा डायरेक्ट और कौन सा इनडायरेक्ट है। एज आई हैव टोल्ड यू, नॉन लिविंग है, और स्टूडेंट जो वर्ब का डायरेक्ट क्या दिया गया है? अ बुके ऑफ फ्लावर दिया गया है, किसको दिया गया है? ये इनडायरेक्ट में आ जाएगा। टीचर क्या है हो जाएंगे हमारे इनडायरेक्ट में हो जाएंगे। लिविंग भी हैं, आप इससे पहचान सकते हैं। तो ये है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि ट्रांजिटिव वर्ब का ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ट्रांजिटिव वर्ब किसका पार्ट होता है? फाइनाइट वर्ब का। आज हम लोग किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं? फाइनाइट वर्ब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो लेट्स डू मोर एग्जाम्पल, और फिर मैं क्विकली इसको रिकैप्चुलेट करूँगी और आज का सेशन कंप्लीट होगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिए। मुझे आजकल कमेंट्स आने लगे तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ मुझे वो अच्छा फील करा रहा है। लेट्स डू ट्रांजिटिव वर्ब के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक ही है इनट्रांजिटिव वर्ब और ट्रांजिटिव वर्ब, जो कि फाइनाइट वर्ब के पार्ट हैं। तो व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं। हमने कौन से ऑब्जेक्ट की बात की? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की भी बात की, हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात की। लेट्स डू एग्जांपल। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन। तो जो ड्राइवर है उसने क्या किया? क्या का रिप्लाई आ जाएगा? द ट्रेन को स्टॉप किया। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दैट्स वाई इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। ही स्पोक, उसने बोला, क्या बोला? द ट्रुथ। द ट्रुथ है वो भी क्या है? वो भी हमारा ऑब्जेक्ट है। देखिए मैंने आपको बोला था ना, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वर्ब के बाद आ रहे हैं डायरेक्टली। अगर आप ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहे हैं वो नाउन, और मोस्ट ऑफ द टाइम नाउन और प्रोनाउन होते हैं। जैसे यहाँ पे द ट्रेन है, द ट्रुथ है, ये भी नाउन है। आर्टिकल लगा है, आर्टिकल जब लगा होता है तो वो नाउन होते हैं। आप आर्टिकल, नाउन, प्रोनाउन, ये बहुत जो बेसिक पॉइंट्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब दिए हुए हैं, आप उनको देखिए। और जिनको आते हैं उनको, उनके लिए तो बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि ग्रामर एक ऐसा सब्जेक्ट है, इवन इंग्लिश, मैं पर्सनली बहुत अच्छी, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, जिसमें ग्रामर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो ग्रामर एक ऐसा होता है कि आप जितना अच्छे से उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो वो आपको ज़्यादा समझ में आती है। सो लेट्स डू दिस एग्जाम्पल। द हॉर्स किक्ड द मैन। जो हॉर्स है उसने किसको मारा? द मैन। तो जो किसको का रिप्लाई आ रहा है? वर्ब तो ये है, द हॉर्स किक्ड द मैन, ये ऑब्जेक्ट है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। Now what's about intransitive verb? When there is no object, means the bell rang loudly. अब ये तो एडवर्ब है, नाउन और प्रोनाउन तो है ही नहीं, तो ये इसलिए ये क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। वर्ब तो ज़रूर है, आप विदाउट वर्ब कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होगा ही नहीं।
आप सोच लीजिए वर्ब तो जान है पूरे सेंटेंस की, इसके बिना आपका कोई भी सेंटेंस नहीं कंप्लीट होगा। बस आपको पहचाना है ट्रांजिटिव वर्ब है, नॉन ट्रांजिटिव वर्ब है, फाइनाइट है, नॉन फाइनाइट है। नॉन फाइनाइट है तो उसके भी पार्ट्स होते हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। तो बस आपको पहचानना आना चाहिए। द शिप सैंक रैपिडली, जो शिप था वो बहुत जल्दी डूबा। कैसे डूबा? रैपिडली, ये एडवर्ब है। ओके। दिस हॉर्स नेवर किक्स, ये जो हॉर्स है वो कभी क्या नहीं करता है, यहाँ पे भी जो किक्स है ये वर्ब है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आज के सेशन में पूरा जो भी हमने अभी तक सीखा है बहुत सिंपली रिवाइज करते हैं। डेफिनेशन हमने वर्ब के बारे में मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाइए और चेक कीजिए, मैं वहाँ पे सारे लिंक्स डालती हूँ। एंड मुझे फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, वहाँ पे भी आप फॉलो कीजिए। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए, और अगर आपको अपने सुझाव देने हैं तो कमेंट कीजिए। काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में पता चला हमें, जिसमें हमने आज फाइनाइट वर्ब के बारे में सीखा। प्रीवियस वीडियो में हमने प्राइमरी वर्ब के बारे में सीखा था, प्राइमरी वर्ब मॉडल्स के बारे में सीखा था। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में सीखा। ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में सीखा। और अब लास्ट में हम लोग रिकैप्चुलेशन कर रहे हैं। तो बस आज के सेशन में इतना ही। प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए, जो भी वीडियोज़ आ रहे हैं उनको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।